गुड इवनिंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक का। तो हम डिस्कस करेंगे कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। फीटल सर्कुलेशन को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं प्रीनेटल सर्कुलेशन। प्रीनेटल सर्कुलेशन, प्रीनेटल सर्कुलेशन। अब दो तरीके के सर्कुलेशन होते हैं। एक तो होता है फीटल सर्कुलेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन होता है एडल्ट सर्कुलेशन। एडल्ट सर्कुलेशन, दूसरा जो सर्कुलेशन होता है वो एडल्ट सर्कुलेशन होता है, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। पोस्ट नेटल सर्कुलेशन, पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। एडल्ट सर्कुलेशन का मतलब है कि ये सर्कुलेशन किसमें परफॉर्म हो रहा है, किसमें हो रहा है, एडल्ट में हो रहा है। फीटल सर्कुलेशन का मतलब ये प्रीनेटल सर्कुलेशन है, जो कि एडल्ट में नहीं देखा जाता है और ये गेस्टेशनल एज में हमें देखने को मिलेगा, फीटस में जो है ऑब्जर्व करने को मिलेगा। डिफरेंस क्या होता है कि जो एडल्ट सर्कुलेशन है, इसमें जो गैसेस एक्सचेंज हैं, ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, जो एक्सचेंजिंग प्रोसेस होती है, वो लंग्स के थ्रू होती है। एडल्ट सर्कुलेशन में जो होता है वो लंग्स के थ्रू परफॉर्म की जाती है, लंग्स के थ्रू पॉसिबल है या होती है प्रोसेस। लेकिन प्रीनेटल सर्कुलेशन या फीटल सर्कुलेशन में लंग्स क्या होता है, इमेच्योर होता है। लंग्स क्या होता है, इमेच्योर होता है, इमेच्योर होता है। तो ये लंग्स का जो काम होता है वो प्लेसेंटा करता है। कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। तो दोनों सर्कुलेशन में जो हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा वो यही डिफरेंस है कि यहां पे जो काम प्लेसेंटा कर रहा है वही एडल्ट सर्कुलेशन में काम लंग्स करेगा। तो इन्हीं के डिफरेंस को हमें समझना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एडल्ट सर्कुलेशन को समझ लेते हैं कि एडल्ट सर्कुलेशन क्या होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एडल्ट सर्कुलेशन को समझेंगे। एडल्ट सर्कुलेशन, इसी को दूसरे नाम से हमने बताया पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पोस्ट नेटल सर्कुलेशन करके पूछ सकता है, तो हमें जो है परेशान नहीं होना है, हमें समझना है कि क्या है, एडल्ट सर्कुलेशन है। क्वेश्चन जो है सीधे नहीं पूछता है कभी भी। तो पोस्ट नेटल सर्कुलेशन, अब इसमें जो प्रोसेस होती है वो हम समझेंगे। तो जैसे सबको पता है, तो हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है क्लास में, ड्यूरिंग जो है एकेडमिक सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्या होता है एडल्ट सर्कुलेशन। तो जैसे सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, या हम बात कर लें की पॉइंट की, या हम बात कर लें की पॉइंट की, तो दोनों में हम समझे की पॉइंट का मतलब या एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जिन जो चीजें रिक्वायरमेंट हैं इस एडल्ट सर्कुलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो नीड पड़ती है वो चैम्बर्स की पड़ती है। तो कितने चैम्बर्स होते हैं? चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे। पहला होता है राइट एट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम, थर्ड होता है राइट वेंट्रिकल, और फोर्थ होता है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। फोर्थ क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होते हैं, है ना। तो इन्हीं को हम समझेंगे। अब लंग्स का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे एडल्ट सर्कुलेशन में, कि लंग्स का काम क्या होता है। अब इसमें दो तरीके से इम्प्योर ब्लड जो है हमारे बॉडी में क्या करता है, इंटर करता है। दो तरीके से जो चैम्बर्स हैं इनमें ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट होता है। पहला जो ब्लड सर्कुलेशन होता है जो देखने को मिलता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे जो है राइट एट्रियम में लेकर आता है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। अब यहीं से हमें चीजों को समझना है, यहीं से हमें चीजों को समझना है
कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, सुपेरियर वेना केवा के थ्रू आता है, जो कि अपर बॉडी का जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, फ्लो करा के जो है राइट एट्रियम में भेजता है। दूसरा अगर हम डिस्कस करें तो हम कहेंगे कि राइट एट्रियम में ही इंफीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम चैम्बर में आता है। तो दो प्रोसेस हो गए जिनके थ्रू हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है। पहला जो हमने देखा कि अगर लोअर बॉडी पार्ट की बात करें तो वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आ रहा है। अपर बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आ रहा है। तो इतना प्रोसेस हमें समझ में आया। अभी जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इकट्ठा हो रहा है, अब करना क्या है, इसको जो है ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि यहां पे जो एक वॉल पाया जाता है जिसको हम ट्राइक एसिड वॉल बोलते हैं, और यहां पे बाइक एसिड। अब यहां पे नंबर से ही समझना है, ट्राइक एसिड मतलब 3, बाइक एसिड मतलब 2। ट्राइक एसिड मतलब 3, बाइक एसिड मतलब 2। तो जो ट्राइक एसिड वॉल होता है, यहां से जो ब्लड है वो क्या होगा, सर्कुलेट करेगा राइट वेंट्रिकल में। कहां सर्कुलेट करेगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो हमारा जो बॉडी है, नीचे से बॉडी भेज रही इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, ये पहुंचा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के थ्रू ये ट्राइक एसिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल क्या काम करती है, इसको लंग्स के पास भेज देती है। तो यहां पे क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब यहां पे प्रोसेस क्या होगी, एक्सचेंजिंग प्रोसेस होगी, जो कि क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। तो जब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो लंग से ये ब्लड कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लंग्स से थ्रू कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये ट्रेवल कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। ये कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। तो लंग्स में जाने के बाद ये कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा इसमें मिल गई है। अब ये कहां चला जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में चला जाएगा। लेफ्ट आर्टरियम में हमने बताया था कि यहाँ पे बाइक एसिड वॉल पाया जाता है, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल कर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रेवल कर जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू, यहां पे ओपनिंग पाई जाती है, तो आयोटा के थ्रू ये हमारे पूरे बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट हो जाएगा। पूरे बॉडी में हमारे क्या होगा, सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये है एडल्ट सर्कुलेशन। ये क्या है, एडल्ट सर्कुलेशन है, जो कि क्या कर रहा है, ब्लड को कैसे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी को सप्लाई कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्टनेटल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, पोस्टनेटल सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने समझा कि इसमें 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें ट्राइक एसिड वॉल, बाइक एसिड वॉल। अब सुपर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है अपर बॉडी से, इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लोअर बॉडी से। दोनों ब्लड जो यहाँ पे कलेक्ट होके फिर ये ट्राइक एसिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। देन इसके बाद यहाँ से लंग्स में जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। लंग्स में इसका एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। देन इसके बाद जो है लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ये बाइक एसिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। देन इसके बाद आयोटा, और आयोटा से फिर ये जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, एडल्ट सर्कुलेशन है। तो अभी जो है इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। अब हम समझेंगे फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। अब हम समझेंगे फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। फीटल सर्कुलेशन अभी हमने बताया, इसको हम दूसरे नाम से कौन से जानते हैं,
प्रीनेटल सर्कुलेशन, प्रीनेटल सर्कुलेशन, प्रीनेटल सर्कुलेशन, इसके डेफिनेशन की हम बात करेंगे कि इसका काम क्या है। तो इट इज द स्पेशल सर्कुलेशन that allow to receive oxygenated blood and nutrients from the placenta, तो इसमें समझेंगे इट इज द स्पेशल सर्कुलेशन दैट अलाउ टू रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट जो है फीटस के अंदर सप्लाई किए जाते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से हम ये जो है एक्सचेंज पॉसिबल कर पाते हैं, जो कि फीटस जो है यहां से ऑक्सीजन के फॉर्म में जो है ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और न्यूट्रिएंट को रिसीव करता है, जो कि जो है मदर प्रोवाइड करती है। तो ये होता है फीटल सर्कुलेशन, जिसको हम प्रीनेटल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो हम समझते हैं ये क्या है फीटल सर्कुलेशन। ये प्लेसेंटा मदर से और ये फीटस में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफर होगा। अब ये जो हमने दिखाया ये क्या है, ये अम्बिलिकल आर्टरी है। ये क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी है, जो कि क्या काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है फीटस से प्लेसेंटा में। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसफर करती है। तो इसको हम लिखेंगे, ये कैसा काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अभी हम बात करें अम्बिलिकल वेन। ये जो हमने स्ट्रक्चर दिखाया ये क्या है, अम्बिलिकल वेन है। अम्बिलिकल वेन है, ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, कैरी करेगी। जिसमें जो है SpO2 की मात्रा कितनी होती है, 80% सैचुरेशन जो है हमें देखने को मिलता है। देन अम्बिलिकल वेन जो है
अब यहां से क्या होगा, अम्बिलिकल वेन जो है क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर में, और यहीं से एक बाईपास होता है जो कि हमें याद रखना है। तो यहां पे जब ये कनेक्शन पाया जाता है, ये क्या करेगा कि जो ब्लड है ये इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहां पहुंचाएगा, राइट एट्रियम में। कहां पहुंचाएगा, राइट एट्रियम में। तो इस जो कनेक्शन है इसको हम क्या नाम देते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछता है पहले डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस। इस पहले कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस बोलते हैं, जो कि यहां से अम्बिलिकल वेन से ये ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में जो है ट्रांसफर करता है। तो लगभग यहां से कितना हमने बताया, 80% जो है सैचुरेशन के साथ जो ब्लड है ये ट्रांसफर होगा। अब हमने बताया था एडल्ट सर्कुलेशन में सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा थ्रू की क्या जा रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है डीऑक्सीनेटेड। अब यहां से जो ब्लड है उस ब्लड में 60% SpO2 देखने को मिलेगी, 60% जो कि ट्रेवल कर रहा है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड आ रहा है, इसमें सेचुरेशन कितनी देखने को मिलेगी, 60%। इसमें सेचुरेशन कितनी देखने को मिलेगी, 60% सेचुरेशन जो है हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें 1/3 जो ब्लड होता है, 1/3 जो ब्लड होता है वो ट्रेवल कर जाता है, 1/3 लेफ्ट आर्टरियम में क्या करता है, ट्रेवल कर जाता है। अब ये जो ट्रेवल करता है वो किसके माध्यम से होता है, यहां पे कनेक्शन पाया जाता है, इस कनेक्शन को बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ये सेकेंड नंबर का कनेक्शन है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। तो इन कनेक्शन को हमें याद रखना। फर्स्ट कनेक्शन हमने देखा डक्टस विनोसस, दूसरा हमने देखा फोरामेन ओवेल। तो इसके थ्रू जो है ये ब्लड 1/3 जो है ट्रांसफर हो जाता है। 2/3 ब्लड जो है इस ट्राइक एसिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। कितना, 2/3 जो है ब्लड इसमें ट्रांसफर हो जाता है। देन यहां से एक ओपनिंग प्रेजेंट है जो हम देख रहे हैं किसके, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड सर्कुलेट करेगा। कहां से कनेक्शन होता है, अयोटा से। तो इसीलिए इसका नाम हम दे देते हैं डक्टस आर्टरियोसस। तो इसका हम नाम दे देते हैं डक्टस आर्टरियोसस। जो 2/3 ब्लड आ रहा है ऑक्सीनेटेड, ये जो है ट्रांसफर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अयोटा में। तो यहां पे जो कनेक्शन पाया जा रहा है ये इसको हम बोलेंगे डक्टस आर्टरियोसस। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, ये जो 1/3 ब्लड था ये बाइकस्पिड वॉल के थ्रू सर्कुलेट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये अयोटा के थ्रू जो है पूरे बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट हो जाएगा। क्या करेगा, सर्कुलेट हो जाएगा। जो हमारा 2/3 जो है पार्ट है ब्लड ऑक्सीनेटेड का, वो जो है अयोटा के थ्रू जो है सर्कुलेट हो जाएगा। तो ओवरऑल मिक्सिंग होने के बाद जो हमारे बॉडी में ब्लड पहुंचता है उसमें SpO2 की मात्रा 60% होती है। उसमें SpO2 की मात्रा जो होती है वो 60% होती है।
उसमें SpO2 की मात्रा कितनी होती है, 60% देखने को मिलती है। तो ये हमारा है फीटल सर्कुलेशन। ऐसे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी हम इसको समझेंगे फिर से। प्लेसेंटा क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ब्लड को कन्वर्ट करके अम्बिलिकल वेन के थ्रू लीवर में पहुंचाता है। देन इसके बाद यहीं से एक बाईपास होता है जो कि क्या करता है, सीधा ब्लड क्या करता है, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरियम में सर्कुलेट कर देता है। ये जो बाईपास है, फर्स्ट बाईपास इसको बोलते हैं, जो कि डक्टस विनोसस के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना है। ये इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड को सर्कुलेट करेगा। देन इंफीरियर वेना केवा के थ्रू SpO2 की मात्रा, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पहले से, उसकी मात्रा कितनी, 60% देखने को मिलती है। सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है, उसमें SpO2 सैचुरेशन कितना होता है, 60% देखने को मिलता है। देन इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ओपनिंग होती है, जिसकी हम बात करेंगे, फोरामेन ओवल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस जो है, सेकेंड ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल बोलते हैं, जो कि राइट एट्रियम से ब्लड को सीधा लेफ्ट आर्टरियम में बाईपास है, जो कि राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को 1/3 ब्लड को सर्कुलेट कर देता है। देन बाइकसिड वॉल के थ्रू ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये एयोर्टा के थ्रू जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है। जो 2/3 जो पार्ट था ब्लड का ऑक्सीजनेटेड, जो राइट एट्रियम में जो है कन्वर्ट होके लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आया था, तो राइट वेंट्रिकल का 2/3 ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आयोटा से फिर मिल जाता है। तो ये जो थर्ड कनेक्शन है, जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस, जो कि ब्लड को जो है आयोटा में पहुंचा देता है। देन यहां से ओवरऑल जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये होता है कि जो है फीटल सर्कुलेशन इसमें जो है ऐसे परफॉर्म हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि इस सर्कुलेशन के थ्रू हमारे बॉडी में फीटस में जो कितना ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो इसमें 60% सैचुरेशन के साथ ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट होगा। देन उसके बाद फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा में आएगा, देन फिर कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। तो ये क्या है, फीटल सर्कुलेशन है। इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कभी अभी जो है 3 ओपनिंग को पूछ लेता है। पहला डक्टस विनोसस, दूसरा फोरामेन ओवल, तीसरा डक्टस आर्टरियोसस। तो इन 3 ओपनिंग को पूछ लेता है। नेक्स्ट अगर पूछेगा तो ये सैचुरेशन वैल्यूज पूछ सकता है कि अम्बिलिकल वेन से जो ब्लड आ रहा है, जो इंफीरियर वेना केवा में एंटर करने से पहले इसका सैचुरेशन लेवल क्या है। देन लास्ट क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है फीटल सर्कुलेशन से, जो इंड प्रोडक्ट है वहां पे सैचुरेशन लेवल कितना देखने को मिलता है, तो 60% SpO2 का लेवल जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा था फीटल सर्कुलेशन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम याद रख लेंगे कि लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो 30 से 90 सेंटीमीटर क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है। और एक एवरेज माने कि एवरेज, तो एवरेज जो है 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच में हमें जो है देखने को मिलेगी। जो नियरेस्ट वैल्यू होगी ऑप्शन में, उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फर्स्ट क्लैंप कितने सेंटीमीटर पे हम करते हैं। फर्स्ट क्लैंप जो हम करते हैं वो कितने सेंटीमीटर पे करते हैं, तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच में, 2.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच में। देन सेकेंड क्लैंप जो होता है, सेकेंड क्लैंप जो होता है वो 5 सेंटीमीटर के नियर अबाउट हम करते हैं। तो इन 2 पॉइंट को भी हम याद रखेंगे कि सेकेंड क्लैंप 5 सेंटीमीटर के आसपास और फर्स्ट क्लैंप जो है 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच में हम परफॉर्म करते हैं या कट लगाते हैं। अब क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, हाउ मेनी आर्टरीज एंड
वेन्स कितनी पाई जाएंगी अम्बिलिकल कॉर्ड में जब क्रॉस सेक्शन करेंगे? तो हमें जो है 2 आर्टरी और 2 वेन देखने को मिलेंगी। कितनी? 2 आर्टरी और 2 वेन हमें देखने को मिलेंगी। और ये कब तक? 2 आर्टरी 2 वेन हमें कब तक देखने को मिलेंगी? टिल 4 मंथ ऑफ गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज, तो उस दौरान तक जो है ये हमें 2 नंबर में 2 आर्टरी और 2 वेन हमें देखने को मिलेंगी। तो आफ्टर 4 मंथ क्या देखने को मिलेगा कि 2 आर्टरी 2 आर्टरी और 1 वेन हमें देखने को मिलेगी। जो 1 वेन है वो क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। तो ये कब होता है? 4 मंथ ऑफ गेस्टेशनल एज के बाद हमें देखने को मिलेगा कि जो 2 वेन है उसकी नंबर जो है 1 वेन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 1 वेन जो है उसी में फ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे पाथवे ऑफ फ्लो चार्ट के माध्यम समझेंगे। पाथवे ऑफ फीटल सर्कुलेशन, इसको हम क्या करेंगे? फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि क्या पाथवे होता है। जैसे हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया, देन इसके बाद हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो किसके थ्रू होता है? अम्बिलिकल वेन के थ्रू। क्या होता है? अम्बिलिकल वेन के थ्रू सर्कुलेट होता है, जो कि उस टाइम पे सेचुरेशन लेवल जो होता है वो 80% हमें देखने को मिलता है। जो सेचुरेशन का लेवल होता है वो 80% उस समय प्रेजेंट होता है। देन वहां पे जो फर्स्ट ओपनिंग हमने बताई थी वो हमने बताया था डक्टस विनोसस। क्या बताया था? डक्टस विनोसस, जो कि ब्लड को किसके थ्रू? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट जो है एट्रियम में पहुंचाता है। किसके थ्रू? डक्टस विनोसस इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहां पहुंचाता है? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। अब राइट आर्ट्रियम से हमने देखा था ब्लड 2 जगह जा रहा है। पहला फोरामेन ओवेल के थ्रू, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड जो है 1/3 जो है ट्रांसफर हो जा रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन यहीं से राइट एट्रियम से ही ब्लड सर्कुलेट हो रहा था राइट वेंट्रिकल में ब्लड क्या हो रहा था? सर्कुलेट हो रहा था। देन उसके बाद पल्मोनरी वेन से ये ब्लड जो है डक्टस विनोसस में सर्कुलेट कर जा रहा था। डक्टस विनोसस में सर्कुलेट कर जा रहा है। देन उसके बाद ये जो है ब्लड अयोटा में पहुंच जा रहा है, अयोटा में ट्रांसफर हो जा रहा है। अब राइट आर्ट्रियम के थ्रू ये ब्लड कहां चला जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम से 1/3 जो ब्लड पहुंचा है ये लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। देन इसके बाद हमने बताया था कि ये ब्लड कहां चला जाएगा? अयोटा में। ये ब्लड कहां चला जाएगा? अयोटा में।
तो ये हमने देखा फ्लो चार्ट के माध्यम से कि अम्बिलिकल वेन से जो है इसका ट्रांसफर स्टार्ट होता है, देन डक्टस विनोसस, देन इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, फिर राइट एट्रियम के थ्रू, देन फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट आर्टियम में, देन लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन आयोटा, देन इधर यही राइट आर्टियम से ब्लड सर्कुलेट हुआ था राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी वेन से कहां चला जाता है, डक्टस विनोसस में। अब डक्टस विनोसस से फिर देन ये कहां पे चला जा रहा है, एओर्टा में। तो ये हमारा जो है फीटल सर्कुलेशन है, जो हमने समझा कि फीटल सर्कुलेशन में ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, कैसे जो है, और कौन कौन सी वेन, कौन कौन सी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।